दोस्तों पिछले 24 घंटे में देश की राजनीति में बहुत कुछ बदल गया है। हर तरफ बस तीन बड़ी खबरों की चर्चा है। दावा किया जा रहा है कि बैक टू बैक ऐसे तीन बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं जिन्होंने बीजेपी और एनडीए के पूरे गणित को हिलाकर फेंक दिया है। 24 घंटे में तीन बड़े झटके। जी हाँ, क्या मानसून सत्र से ठीक पहले बीजेपी का जो मिशन 360 डिग्री था वो अब खतरे में है? क्या राहुल गांधी ने कोई ऐसा दाव चल दिया है जिससे एनडीए की राजनीति समीकरण बिगड़ सकता है? क्या शरद पवार की पार्टी को लेकर जो अफवाहें उड़ रही थी उस पर सुप्रिया सुले ने फुल स्टॉप लगा दिया है? और क्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री से नई बहस छिड़ने वाली है? आज की इस रिपोर्ट में हम इन तीन खबरों की परतें खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी का 360 का गणित अब मुश्किलों में दिखाई दे रहा है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, साथ ही हमारे चैनल को सहयोग करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राहुल गांधी का डीएमके वाला दाव। देखिए, संसद का मानसून सत्र बिल्कुल सिर पर है। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि बीजेपी अपने मिशन 360 यानी 360 सांसदों का आंकड़ा जुटाने के लिए नए नए साथियों की तलाश में है। खबर तो यह भी थी कि एनडीए की नजरें डीएमके पर थी, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने एक बड़ा कदम उठा लिया। राहुल गांधी अब खुद डीएमके और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने में जुट गए हैं। जरा स्क्रीन पर यह बड़ी हेडलाइन देखिए। राहुल गांधी फिर से डाल रहे हैं डीएमके पर डोरे। मानसून सत्र का कनेक्शन समझिए। अब सीधी बात यह है कि डीएमके के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अच्छे खासे सांसद हैं। अमित शाह की जोड़ी और मोदी की जोड़ी भी चाहती थी कि स्टालिन उनके साथ आ जाएं, लेकिन राहुल गांधी ने यहां पहले बाजी मार ली। अगर डीएमके इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से टिकी रहती है तो बीजेपी के लिए 360 का आंकड़ा छूना नामुमकिन जैसा हो जाएगा। झटका नंबर 2, एनसीपी और सुप्रिया सुले के दो टूक। अब आते हैं दूसरे झटके पर। पिछले कई दिनों से गोदी मीडिया में लगातार खबरें चलाई जा रही थी कि शरद पवार की एनसीपी शरद एनडीए में शामिल हो सकती है। कयास लगाए जा रहे थे कि एनसीपी नेता जयंत पाटिल और बीजेपी नेता विनोद तावड़े के बीच कई सीक्रेट मीटिंग हुई है, लेकिन अब इस पर खुद सुप्रिया सुले का बड़ा बयान सामने आ गया है। इस हेडलाइन को जरा देखिए। एनडीए में शामिल होंगी शरद पवार की पार्टी, अटकलों पर बेटी सुप्रिया सुले का आया जवाब। सुप्रिया सुले ने इन सभी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें ऐसी किसी मीटिंग की कोई जानकारी नहीं है और मीडिया में चल रही इन बातों पर उन्हें सिर्फ हंसी आती है। पहले शरद पवार ने मना किया और अब खुद सुप्रिया सुले ने भी साफ कर दिया है कि एनडीए में जाने का कोई सवाल नहीं उठता, यानी बीजेपी का यहाँ समीकरण भी फेल हो गया है। तीसरा सबसे बड़ा झटका है राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री। तीसरा मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। यह मामला राम मंदिर के चढ़ावे और दान से जुड़े विवाद को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने की याचिका मंजूर कर ली है। हेडलाइंस है राम मंदिर चढ़ावा। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की याचिका। सीजेआई समेत 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। ताज्जुब की बात देखिए कि याचिका आने के महज 36 घंटे के भीतर यानी सोमवार को ही इस पर सुनवाई होने जा रही है। 3 जज की बेंच इस पर दलीलें सुनेगी। अब कोर्ट में क्या बातें रखी जाती हैं और आगे क्या फैसला आता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस मामले से एक नई राजनीतिक बहस छिड़ने तय है। तो अब थोड़ा बैकग्राउंड समझिए कि बीजेपी को ये 360 सांसद क्यों चाहिए। दरअसल मानसून सत्र में सरकार को परिसीमन बिल, महिला आरक्षण जैसे कई बड़े और महत्वपूर्ण बिल पास कराने हैं, जिसके लिए बाहरी बहुमत यानी 360 का आंकड़ा चाहिए ही चाहिए। इसके लिए हर तरफ जोड़ तोड़ की कोशिश हो रही है, लेकिन रास्ते में कई रोड़े हैं। टीएमसी का मामला है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बड़ा खेला कर दिया है। उन्होंने बागियों के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए हैं और अभिषेक बनर्जी ने कोर्ट में याचिका डाल दी है। अगर फैसला ममता के पक्ष में आता है तो उन 20 बागियों की सांसदी जा सकती है जिन पर एनडीए भरोसा करके बैठी थी। नीतीश नायडू की नाराजगी भी सामने आ रही है। बागियों को तवज्जो देने के चक्कर में बीजेपी अपने मुख्य सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को नजर से बाहर करके नाराज कर रही है। एनसीपी ने साफ मना कर दिया है। डीएमके के साथ राहुल गांधी खड़े हैं। अब बीजेपी के पास आखिरी विकल्प के तौर पर सिर्फ सपा ही बचती दिखाई दे रही है, जहां से पार पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 26 में तो यूपी में विधानसभा चुनाव है। तो कुल मिलाकर पिछले 24 घंटे की इन 3 बड़ी घटनाक्रमों ने देश के सियासी तापमान को बढ़ाकर रख दिया है। एक तरफ राहुल गांधी का डीएमके को सीधा साधे रखना है, दूसरी तरफ एनसीपी की ना, और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की एंट्री। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का मिशन 360 इस मानसून सत्र से पहले खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई बीजेपी की रणनीति अब उसी पर उल्टी पड़ गई है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो और हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वायरल समाचार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सहयोग भी करें।